हेलो इंजीनियर्स। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑटोकैड से स्टैट प्रो में इंपोर्ट कैसे करते हैं, सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंपोर्ट कैसे करते हैं, फिर बीम को ब्रेक कैसे करते हैं और उसके बाद बीम नंबरिंग, नोड नंबरिंग किए थे। इस वीडियो में हम लोग फ्रेम खड़ा करेंगे, ज्योमेट्री खड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पे मेरा कॉलम है उसको मार्क कर लेंगे नोड कर्सर से लेके। उसके बाद हम लोग कॉलम खड़ा कर लेंगे। उसके लिए इसको छोटा कर लेते हैं और ऑटोकैड फाइल भी साथ में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कॉलम किस किस जगह पे है। तो उसके लिए पहले हम लोग सिलेक्ट में जाएंगे, नोड कर्सर लेंगे, इस जगह पे है कॉलम हो गया, यहाँ पे कॉलम हो गया। दूसरा नोड सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल को दबा कर रखना पड़ता है, नहीं तो वो छूट जाएगा। एक सिलेक्ट कीजिएगा तो दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा, दूसरा कीजिएगा तो वो होगा तो वो नहीं होगा, इस तरह से। तो कंट्रोल दबा के हम लोग रखेंगे। इस लाइन का हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ कॉलम हो गया, इस जगह पे हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एक बार हम लोग मिला लेंगे कि सही जगह लिए हैं कि नहीं लिए। इस जगह पे हो गया, यहाँ हो गया, ये 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 ये। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे। खड़ा कॉलम करने के लिए हम लोग जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, फिर ट्रांसलेशनल रिपीट में हम लोग जाएंगे। इसमें अब हम लोग पहले नीचे देंगे, टाई बीम के नीचे जो फाउंडेशन के लिए देंगे, उसके लिए हम लोग वाई में अप रखेंगे, क्योंकि वाई अप रखे थे हम लोग। तो वाई में अप रखने के लिए हम लोग इसमें नीचे हम लोग 1.5 मीटर मान लेते हैं कि 1.5 मीटर हम लोग नीचे टाई बीम से मेरा पिलर जाएगा, कॉलम जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप 1 हो जाएगा, क्योंकि टाई बीम के नीचे एक ही जाना है हमें। माइनस में दिए हैं क्योंकि नीचे जाना, प्लस में देंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको लिंक स्टेप कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब आप देखिए ये नीचे हुआ कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग व्यू में जाएंगे और होल स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, होल स्ट्रक्चर ये हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू में भी जा सकते हैं। अब इसको हम लोग, अब ये नीचे दिखे हो गया सारा। अब इसके ऊपर जाना, ऊपर जाने के लिए फिर से हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे, ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे और ऊपर हमको G+4 बनाना है। तो G+4 बनाने के लिए कितने हो गए, G+4 मतलब 5 हो गया। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हो गया। तो नंबर ऑफ स्टेप 5 हो गया। यहाँ पे वाई में अप रखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप 5 देंगे और ये स्पेसिंग पूछ रहा है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेरा क्या है। तो इसमें देखिए हम लोग को आर्किटेक्ट के द्वारा बताया गया कि फ्लोर हाइट कितना रखना है, 10.5 फीट 3.2 मीटर रखना है। ठीक है, तो सारे फ्लोर 3.2 मीटर है, तो सारे फ्लोर 3.2 मीटर है। इसको हम लोग लिंक स्टेप कर देंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। देखिए ये सारा कॉलम खड़ा हो गया। ठीक है, अब बीम को हम लोग सारे फ्लोर पे ले जाएंगे। इसको व्यू करेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे हम लोग, और इसको फिर सिलेक्ट में जाके कर्सर चेंज कर लेंगे, बीम कर्सर ले लेंगे। बीम कर्सर से इस तरह से विंडो काट कर ये बीम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हर फ्लोर पे हम लोग इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे, ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे और वाई में अप रखेंगे, वाई की तरफ चलेंगे। और ये जो मेरा फ्लोर हाइट है वो 3.2 मीटर। नंबर ऑफ स्टेप हो गया 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ स्टेप 5 हो गया। और इसको हम लोग 3.2 दे देंगे। इसमें हम लोग लिंक स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ओके कर देंगे। देखिए हर फ्लोर पे ये बीम चला गया है। अब इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू से देखेंगे। देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर फ्लोर पे सेम मेरा बीम फ्रेमिंग नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपना बीम, जैसे ये टाई बीम हो गया, ठीक है, तो टाई बीम को पहले करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग टाई बीम को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे
बीम कर्सर से लेके उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ न्यू व्यू आता है, न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे और ये एक और ये इस तरह से आ जाता है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले द व्यू इन द एक्टिव विंडो। इसी विंडो में जितना सेलेक्ट है उतना शो होगा, बाकी हाइड कर देगा। ठीक है, इस देखिए ओके करते हैं तो इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे। अब टाइप बीम के अनुसार हम लोग इसको सेट करेंगे, मतलब ये जो जो नहीं है उसको डिलीट कर देंगे। ऐसा सेलेक्ट करके विंडो काट कर ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल दबा के ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, कंट्रोल छोड़ देंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल दबा के हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, उसको डिलीट कर दिए, ये डिलीट हो गया। देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, टाइप बीम के अनुसार इसको मिला लेंगे हम लोग। अब देखिए ये सिलेक्ट हुआ, फिर हम लोग कंट्रोल दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये सब बीम नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये क्या हुआ ना कि थोड़ा सा एक ये बीम भी इस कॉलम पे रेस्ट है, ये बीम भी इस कॉलम पे रेस्ट है, इसलिए हम लोग ना सीधा ले लिया एक ही, क्योंकि स्टैट प्रो में सेंटर पे करता है, तो इसलिए हम लोग बीम को सीधा ले लिए हैं इस जगह पे। उससे लोड में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, डिजाइन में कोई अंतर आने वाली नहीं है। तो हम लोग ने इस तरह देखिए टाइप बीम के जैसा ये भी हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग होल स्ट्रक्चर कर देंगे, होल स्ट्रक्चर हम लोग कर देंगे। अभी टाइप बीम हो गया, उसी तरह हम लोग फर्स्ट फ्लोर निकालेंगे। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू व्यू, ओके, फिर हम लोग इसको टॉप व्यू से देखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ग्राउंड रूफ जो कि फर्स्ट फ्लोर है, इसके अनुसार से देख लेंगे कि कुछ हटाना है, किसी को डिलीट करना है कि नहीं करना है, कि सही है। तो ये है, ये है, इस तरह से है, ऐसे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये भी में ऐसे है, ये नहीं है और ये नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे हम लोग, ये डिलीट हो गया। ठीक है, और ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसको होल स्ट्रक्चर कर देंगे। ग्राउंड का हो गया, फिर इस फ्लोर का निकाल लेंगे, न्यू व्यू, ओके, टॉप से देखेंगे। फिर फर्स्ट टू थर्ड सेम है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे क्या क्या डिलीट करना नहीं करना है, फिर उसी तरह से इसको, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है, उसी तरह इधर भी नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। हो गया इस तरह से, और इस तरह से देख लेंगे हम लोग कि ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो ठीक है। ओ, फिर हम इसको होल स्ट्रक्चर कर देंगे। तो हम लोग ने ग्राउंड रूफ कर लिया था, फर्स्ट रूफ हो गया। अब सेकेंड रूफ को भी हम लोग देख लेंगे, इसको भी न्यू व्यू करेंगे, ओके करेंगे। उसी तरह इसको भी हम लोग टॉप व्यू से करेंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको हटा देंगे, ये हटा देंगे, इस तरह से इसको फिर डिलीट कर देंगे हम लोग। फिर ये फ्लोर भी हो गया। ठीक है, होल स्ट्रक्चर कर देंगे, मेरा ये फ्लोर हो गया। अब हम लोग इस फ्लोर पे आएंगे, फिर इसको हम लोग न्यू व्यू करेंगे, ओके, टॉप से देखेंगे, इसमें भी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ये फ्लोर भी हो गया। ठीक है, होल स्ट्रक्चर चले जाएंगे, ये फ्लोर मेरा हो गया। अब ये आ गया मेरा थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर रूफ। ठीक है, तो फोर्थ फ्लोर रूफ का ये हो गया। इसको न्यू व्यू करेंगे, ओके करेंगे, टॉप से देखेंगे, और इसको हम लोग इसमें क्या क्या है देख लेंगे। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको फिर डिलीट कर देंगे, यस कर देंगे।
होल स्ट्रक्चर कर देंगे। तो मेरा सारा ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। जिस तरह था वो ज्योमेट्री मेरा इस तरह से कर लिया। अब स्टेयर के पास हम लोग को बनाना है, स्टेयर का हेडरूम बनाना है। तो स्टेयर का हेडरूम बनाने के लिए हम लोग लास्ट फ्लोर का इस तरह से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम लोग इसको पहले न्यू व्यू में हम लोग निकाल लेंगे, सिलेक्ट करके न्यू व्यू कर लेंगे। ओके, टॉप आइसोमेट्रिक व्यू से देखेंगे, ठीक है। स्टेयर का जो पार्ट है इस जगह पे है, तो हम लोग इसको टॉप से देख के इस पार्ट को, स्टेयर और लिफ्ट दोनों को हम लोग ले लेंगे इस तरह से। स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, इसको न्यू व्यू कर लेंगे। अब इसको आइसोमेट्रिक व्यू से देखेंगे जब हम, तो ये मेरा हो गया। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सेम फ्लोर हाइट 3.2 ही मीटर रखते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे और ज्योमेट्री में ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे और वाई में हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। वाई में फ्लोर हाइट 3.2 था, तो 3.2 दे देंगे। नंबर ऑफ स्टेप 1, लिंक नहीं करना है, लिंक स्टेप ना करके सिर्फ डायरेक्ट ओके कर देना है। तो देखिए ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया। इसको व्यू कीजिए, आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए इस तरह से आ गया। इसको 3D व्यू देखने के लिए, ठीक है, 3D व्यू में देखने के लिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं अब, ठीक है। 3D व्यू यहाँ से हम लोग दिखेगा इसका। ये हो गया मेरा 3D व्यू इसका, ये देखिए इस तरह से। जब प्रॉपर्टी देंगे तो प्रॉपर्टी भी हम लोग को दिखेगा, साइज, बीम का साइज, कॉलम का साइज जब देंगे वो भी दिखेगा, देखिए, है ना, इस तरह से। अब ये छोटा छोटा जो बीम है इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, उससे बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ने वाला है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टॉप में जाएंगे, फ्रंट से फ्रंट व्यू में जाके लोग को इसको सिलेक्ट करके न्यू व्यू करेंगे, ओके करेंगे, फिर टॉप से देखेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया, यस। इसको होल स्ट्रक्चर कर देंगे। ये मेरा ज्योमेट्री खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी डालेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी डालेंगे, स्लैब का प्रॉपर्टी डालेंगे, बीम का प्रॉपर्टी डालेंगे, कॉलम का प्रॉपर्टी डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी का करेंगे। ओके, ठीक है।